हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे होम लीग आंदोलन। दो लोगों ने भारत में चलाया, एक थे तिलक। तिलक के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इसकी स्थापना इन्होंने की अप्रैल 1916। प्रचार का माध्यम अपने पत्र और पत्रिका मराठा और केसरी से। प्रथम अध्यक्ष के इन्होंने नियुक्त किया जोसेफ बेप्टिस्टा। सचिव NC केलकर। कार्य क्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार। देखिए, ये ध्यान रखना, ये आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। एनी बेसेंट का होम रूल लीग देख लेते हैं हम लोग। स्थापना हुई सितंबर 1916। प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, जो कि इनके समाचार पत्र। सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। कार्य क्षेत्र इनका था तिलक के होम रूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्र। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने की। अभी कंफ्यूजन है कि पहले किसने, तो होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एनी बेसेंट ने। और होम रूल लीग की स्थापना पहले किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक ने। आपको ये ध्यान रखना है, एक आंदोलन है, एक लीग है, एक संस्था है और एक आंदोलन है। ठीक है, होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने पहले ही कर दी थी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अन्य तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा। कब? प्रथम युद्ध में। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। अब महात्मा गांधी इसमें इतने प्रभावित हो गए और उन्होंने इसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। तो यानी होम रूल लीग, जो अखिल भारतीय होम रूल लीग थी, उसी का परिवर्तित नाम क्या था? स्वराज्य सभा। ठीक है, अब देखो गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा? ठीक, तो गांधी जी का प्रारंभिक जीवन, इनके जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। जन्म स्थान पोरबंदर, गुजरात। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम करमचंद्र गांधी और उनके पिता का उपनाम था कबा गांधी। ठीक, गांधी जी के आरंभिक कार्य पता कर लेते हैं जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए। 1894 नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। टाल स्टाई फार्म की भी स्थापना की। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने वहां एक अखबार भी निकाला, इंडियन ओपिनियन अखबार। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 1904 में निक्स आश्रम की स्थापना की, डरबन, साउथ अफ्रीका में। और 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। कहाँ? अहमदाबाद में, यानी भारत में। अब पढ़ते हैं गांधी जी के सिद्धांत। गांधी जी के देखो सिद्धांत क्या थे, उनके अपने कुछ सिद्धांत थे। दार्शनिक थे, अराजकतावादी थे। ठीक है, राम राज्य के युगल सिद्धांत इनके महत्वपूर्ण अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। राम राज्य के युगल सिद्धांत। ठीक है, समाजवाद का अर्थ उनके लिए सर्वोदय, यानी सभी का उदय, सभी का विकास। सत्याग्रह की रणनीति उन्होंने अपनाई। ये कैसा, इसके बारे में क्या है? सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था। सत्याग्रह की रणनीति हमेशा अपनाते थे, सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र था, यानी उपवास करते थे। ये इनके लिए अग्निवाण था, यानी कि बहुत जल्दी उपवास कर लेते थे। फिर इसके बाद इनका अंतिम अस्त्र जो था हड़ताल, यानी भूख हड़ताल पर चले जाते थे, हड़ताल करते थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सत्याग्रही के उद्देश्य क्या थे। शत्रु को पराजित नहीं करना है, यानी शत्रु को हराना नहीं। क्या करना है? शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसको अपने अनुकूल बनाना है, अपने उद्देश्यों को पूर्ण करना है। ठीक है, इच्छा राज्य विहीन समाज की स्थापना करना। गांधी चाहते थे कि राज्य विहीन समाज की स्थापना हो। निष्क्रिय प्रतिरोध, दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र इन्होंने प्रयोग किया। सत्याग्रह, सत्य नैतिक शक्ति, सत्य को मानकर किसी वस्तु की आग्रह करना। सत्यवादी थे। सत्याग्रह, सत्य के रास्ते पर चलते थे महात्मा गांधी। इनके कुछ सिद्धांत थे। इन्होंने, गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह क्या था? बिहार में। ठीक है, उसके बाद में और आंदोलन, किसान आंदोलन, चंपारण के बाद में खेड़ा आंदोलन था। फिर औद्योगिक मजदूरों के लिए अहमदाबाद में आंदोलन किया। इनके लिए देखो, चंपारण आंदोलन के लिए इनका प्रसिद्ध कथन था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। उनका कहना था कि यदि विदेशी वस्त्रों को बर्बाद कर दिया जाए तो उनके साथ सबसे अच्छा व्यवहार यही होगा। देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन किया। करगा चलाओ, देश में उत्पादन करो, विदेशी वस्तुओं को बर्बाद कर दो। कब कहा? चंपारण सत्याग्रह में। और आंदोलन, किसान आंदोलन, औद्योगिक मजदूर आंदोलन जो खेड़ा, उसमें हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। इन्होंने कहा कि हरिजन की सेवा ही मेरी श्वास है, मेरी सांस है, और इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, गांधी जी के कुछ प्रेरणा स्रोत।
गांधी जी के देखो प्रेरणा स्रोत कौन थे? जॉन रस्किन। उनसे क्या प्रेरणा ली? सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादक की प्रेरणा कहाँ से ली? जॉन रस्किन। ठीक है। थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा कहाँ से ली? थोरो से। रास्किन से फिर एक ली शारीरिक परिश्रम का आदर करना। ठीक है। टॉलस्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार, यानी जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया तो उसका मूल स्रोत कहाँ से है? टॉलस्टॉय से प्रेरित थे। गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं महात्मा गांधी के बारे में। आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण। गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय कौन सा था परिवार नियोजन के लिए? आत्मनियंत्रण। डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 1893 में दादा अब्दुल्ला का इन्होंने मुकदमा लड़ने गए थे। कहाँ गए थे? डरबन में दक्षिण अफ्रीका में 1893 में। किसका मुकदमा लड़ने के लिए? दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। वर्ष 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, अध्यक्ष नहीं बने थे, ध्यान रखना। अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है। बंबई में एक विधि कार्यालय की स्थापना की किसने? महात्मा गांधी। ठीक है। 17 जून 1917 को सत्याग्रही आश्रम का साबरमती से नदी किनारे स्थानांतरण कर दिया। सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी किनारे स्थानांतरण कर दिया। सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। श्रम को असाधारण महत्व दिया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नोआखाली में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारे लाल। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति का विरोध में राय बहादुर की उपाधि को त्याग दिया, यानी भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया जमनालाल बजाज ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे जमनालाल बजाज। गांधी जी की कांग्रेस से इस्तीफा दिया गांधी जी ने कांग्रेस से 1934 में। ठीक है। गांधी जी की मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। किसान आंदोलन और किसान सभा। किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी की किसान सभा स्थापना हुई फरवरी 1918। संस्थापक कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय। प्रश्न आ सकते हैं ऐसे कि किसान निम्नलिखित में से कौन किसान सभा और किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? यूपी की किसान सभा संबंधित नहीं था। ठीक है, स्थापना दिवस भी आ सकते हैं। यूपी किसान सभा 1918 1911 करके से मिलान करने के प्रश्न आ सकते हैं आपको, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब हम लोग पढ़ते हैं सहजानंद सरस्वती। ठीक है, संस्थापक बिहार प्रांतीय किसान सभा के एक ये है सहजानंद। देखो नाम आपको ये ध्यान रखने हैं, इनसे जुड़ी हुई संस्थाएं सभा आपको ध्यान रखनी है। मिलान करने के लिए प्रश्न आते ही आता है और 4-5 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आते हैं। हमने यूपीपीसीएस का ही पेपर दिया है तो हमको पता है। ठीक है। वास्तविक लक्ष्य इनका क्या था? जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन करना। कृषि सुधार कार्यक्रम का अन्य कार्यक्रम कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। ठीक है। इनका अन्य नाम क्या था? किसान प्राण। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इसका नाम क्या था? किसान प्राण। इनका अन्य नाम किनका? सहजानंद सरस्वती का। ठीक, सहजानंद सरस्वती का अन्य नाम क्या था? किसान प्राण। ठीक है, वीडियो को बार बार देखोगे तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई 1936 को। अध्यक्ष इसके कौन थे? प्रथम सत्र के स्वामी सहजानंद। स्थान कहाँ? लखनऊ। नाम परिवर्तन करके लिखा अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा। महासचिव प्रथम सत्र के थे एनजी रंगा। दूसरा सत्र भोजपुर, अध्यक्ष ताकीर एनजी रंगा ने। ठीक है, ध्यान रखना अभी तक आपने 3 देखो पढ़ ली। पहली पढ़ी आपने यूपी किसान सभा, दूसरी आपने पढ़ी बिहार प्रांतीय किसान सभा और तीसरी आपने पढ़ी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। ठीक है, बाबा रामचंद्र जी के बारे में। बाबा रामचंद्र जी के बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। संगठन की अद्भुत क्षमता इनके अंदर थी। इनके प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ अवध किसान सभा का गठन किया गया। किसके? अवध किसान सभा का गठन किनके प्रयास से किया गया? प्रतापगढ़ में किया गया, बाबा रामचंद्र जी के प्रभाव से। ये ध्यान रखना कि कौन व्यक्ति किस सभा या संगठन से संबंधित है, उसका संस्थापना का स्थान और उसकी तारीख क्या है, उसका सन क्या है। ठीक है, अवध के किसानों को संगठित किया किसने? बाबा रामचंद्र। कितनी बड़ी बात है, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार से जन्मे इंसान ने यूपी के प्रतापगढ़ में आके अवध के किसानों को संगठित किया। ठीक है, इतनी देशभक्ति थी हमारे देश के लोगों में। अब हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं।
1928 में बारदोली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बारदोली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये उपाधि महिलाओं द्वारा दी गई। किस आंदोलन के बाद? बारदोली आंदोलन के बाद में। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन क्या था? तिभागा आंदोलन। तो तिभागा आंदोलन आता है कब हुआ? सितंबर 1946 को। कहाँ हुआ? बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा। ये एक बार पीसीएस में प्रश्न आया है मिलान करने के लिए, या फिर उनके सीक्वेंस क्रम से, ठीक है, कालानुक्रम में आता है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग कम करके 1/3 करना। ठीक है, ये डिमांड। ठीक, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया विनोबा भावे द्वारा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन नेतृत्व किसने किया? पिछड़ी जातियों के मदारी पासी द्वारा। मदारी पासी, ठीक, कोचिंग में चलती है हरदोई में मदारी पासी की, और बहुत ही नाम है, काफी बच्चे वहां सिलेक्ट होते हैं। इसकी मुख्य शिकायत क्या थी? जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी। जमींदारों ने क्या की थी? लगान में बढ़ोतरी कर दी थी। ठीक है, और एका आंदोलन गतिविधियां का मुख्य केंद्र देखो हरदोई सबसे बड़ा था केंद्र, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। ठीक है, तो मुख्य क्या था? हरदोई। और विरोध का मुख्य बिंदु उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा। 50% से लगान वसूली, यानी 50% आधी वसूली होती थी। ठीक है, लगान बढ़ोतरी हो गई।